देश में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी की लहर के साथ साथ अब कोरोना की नई लहर भी आ गई है। कोरोना की नई लहर से देश भर में लोग आक्रांत हैं। बिहार में भी कई मामले सामने आए हैं। पड़ोसी जिलों में भी मामले जब सामने आने लगे और एक एक कर बिहार के सभी जिले प्रभावित होने लगे, तो बक्सर में भी कोरोना से जुड़ी तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाने लगा, एहतियात बरते जाने लगे और यह कहा जाने लगा कि कोरोना से बचना है तो सतर्कता बरतनी होगी। लेकिन कोरोना से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है, उसकी ज़मीनी हकीकत जानने के लिए आज हम सदर अस्पताल पहुंचे। सबसे पहले हम सिविल सर्जन की बात आपको सुनाते हैं। बक्सर ज़िला में अभी तक कोरोना का कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है। इसके बावजूद हम लोगों ने सभी पीएचसी, सीएचसी, सदर हॉस्पिटल को लिख करके दे दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जांच कराया जाए और जांच की संख्या बढ़ाई जा रही है। जांच के दरमियान अभी तक तो मेरे यहाँ कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है। कल हम लोगों ने मॉक ड्रिल किया था। मेरे अस्पताल में, खास सदर अस्पताल में 2 ऑक्सीजन प्लांट है, दोनों कार्यरत है। एक 1000 एलपीएम क्षमता का है और दूसरा 500 एलपीएम क्षमता का है। एक जो प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत है 1000 एलपीएम का, उससे हम लोग 80 बेड पर सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन, और जो 500 एलपीएम का है उससे हम लोग 30 बेड पर ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। हमारे सभी बेडों पर अभी ऑक्सीजन सप्लाई की सप्लाई की व्यवस्था है और चालू अवस्था में है। मेरे पास ऑक्सीजन जनरेटर है, जितना भी है 86 के आसपास है, सभी चालू अवस्था में है। कल हम लोगों ने मॉक ड्रिल में ऑक्सीजन जनरेटर का भी जांच किया था, सब चालू अवस्था में पाया गया। कोरोना की तैयारी के लिए हम लोगों ने 20 बेड यहाँ चिन्हित करके रखा हुआ है। अभी तो उस पर मरीज़ नहीं है, इनको ही पॉजिटिव केस इलाज के लिए आएगा तो हम लोग कोरोना में जो सुरक्षित बेड है उस पर उसका इलाज करेंगे। तो आपने सुना सिविल सर्जन ने ये जो जानकारियां दी, उसके मुताबिक यहाँ पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से लेकर ऑक्सीजन की पाइपलाइन तक बिछा दी गई है। यानी कि अगर कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो इनके हिसाब से सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन हमें जो जानकारी और मिली है उसके मुताबिक यहाँ सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। यहाँ पीपीई किट नहीं है, यहाँ मास्क सैनिटाइजर नहीं है। हो सकता है कि भविष्य में ये सब ठीक किया जाए, भविष्य में ये सब पहुँच जाए। अब हम चलते हैं और चल के बात करते हैं यहाँ के डीएस से और उनसे सुनते हैं कि वो क्या बताते हैं तैयारियों के बारे में। कोरोना के विरुद्ध जो सबसे बड़ा हथियार है वो है मास्क, जिसके प्रति आज भी हमारे लोग तैयार हैं कि हम कैसे लड़ेंगे। मास्क की आपूर्ति हमारे अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में है। पिछली बार सर ऑक्सीमीटर में काफ़ी किल्लत हो गया था, इस बार क्या हालात है सर? ये अभी तो कोई किल्लत की बात नहीं है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी हैं। मान लिया कोई ब्रेकडाउन होता भी है तो हमारे पास करीब 200 के आसपास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं और वो सभी क्रियाशील अवस्था में। नहीं, हमारे यहाँ 6 वेंटिलेटर है, लेकिन उसको चलाने के लिए 6 वेंटिलेटर हैं। यहाँ पर वेंटिलेटर के लिए एनास्थेटिस्ट की ज़रूरत होती है, तो एनास्थेटिस्ट अभी फुल टाइमर नहीं है और एक एनास्थेटिस्ट की पोस्टिंग यहाँ हुई भी डॉक्टर अजीत की, तो वो भी किसी तकलीफ़ के कारण लंबे अवकाश पर हैं। अभी तो हमारी सरकार कह रही है कि हमारा अभी सेंटर में ही वैक्सीन ख़त्म हो गया है, हम खुद खरीदेंगे। कल का ही ये मैसेज है हमारे मुख्यमंत्री साहब का कि हमारा सेंटर में ही ख़त्म हो गया, स्टॉक ख़त्म हो गया है। तो उस स्थिति में हम थोड़ी लाचारी व्यक्त करते हैं। तो हम लोग समय के लिए तैयार हैं और कहीं कोई कमी मुझे नज़र नहीं आ रही है। आपने डॉक्टर आर.के. गुप्ता जो डीएस है उनको सुना। उन्होंने कहा कि सरकार जो है वह भी अभी ये मान रही है कि सरकार के पास भी पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं है, इंतज़ाम नहीं है, और जिसके कारण जब वहाँ इंतज़ाम नहीं है तो बक्सर सदर अस्पताल में भी बहुत ज़्यादा इंतज़ाम नहीं है। लेकिन जितने भी इंतज़ाम हैं उन इंतज़ामों के साथ यहाँ के सभी कर्मी, सभी चिकित्सक तैयार हैं और कोरोना
अगर यहाँ दस्तक देता है तो उससे बचने के सारे इंतज़ाम किए जाएंगे। अब हम बात करें अगर कि प्रतिदिन कितने लोगों की जांच हो रही है, तो वो जो आंकड़े मिले हैं उसके मुताबिक यहाँ तकरीबन 2000 लोगों की जांच प्रतिदिन हो रही है, जिसमें से 1000 लोगों की एंटीजन टेस्ट यानी कि त्वरित जांच करके उन्हें बता दिया जाता है, और जिन पर संदेह होता है और लगता है कि इन्हें कोरोना हो सकता है तो उनकी RT-PCR जांच होती है। RT-PCR जांच भी तकरीबन 1000 के लगभग प्रतिदिन हो जा रही है। ये आंकड़े जो है ये पूरे ज़िले के हैं और ज़िले से सैंपल कलेक्ट किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ये भी बताते हैं कि पूरे ज़िले में अब कोरोना को लेकर जो सतर्कता बरती जा रही है उसके तहत जो भी मरीज़ वहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं उनके तमाम टेस्ट के साथ साथ एक टेस्ट कोरोना का भी कराया जा रहा है, और देखा जा रहा है कहीं कोरोना के कोई लक्षण तो है नहीं। ये हमारे यहाँ पिछले कुछ दिनों से टेस्ट लोड बढ़ी है। बक्सर के 11 प्रखंड से जो भी सारे सैंपल आ रहे हैं उनका तकरीबन 1100, 1200, 1000 के आसपास ऐसे ही करके टेस्ट आ रही हैं। जैसे सैटरडे है जो 8 तारीख था, 8 अप्रैल को, उस दिन 1000 के आसपास हम लोग के पास टेस्ट हुई है। अभी तक तो कोई पॉजिटिव सैंपल वगैरह नहीं आ रहा। अच्छा, जब से ये कोरोना का दस्तक अगल बगल के जिलों में हुआ है तब से क्या लग रहा है कि लोगों में जांच के प्रति इच्छा शक्ति बढ़ी है या फिर पहले की तरह सामान्य चल रहा है? नहीं, अभी जांच में जांच के लिए जो लोगों का है, सभी लोगों का इच्छा शक्ति बढ़ी है। हाँ, वो जैसे डॉक्टर वगैरह भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं अपने पर्ची पे। उसके बाद बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो आते हैं और ख़ुद बोलते हैं कि मुझे ये टेस्ट करवानी है, RT-PCR करवानी है। तो इसमें मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि जैसे टेस्ट लोड भरी है उस हिसाब से कि लोगों में जागरूकता फैली है। कितनी कैपेसिटी है इसका एक दिन में करने का RT-PCR? एक दिन में सब तरह से है, लेकिन जनरली जो टेस्टिंग है हम लोग के पास 2000 से 2500 के आसपास हो जाता है। हाँ हाँ। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार यादव, हम हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट, RT-PCR लैब। पूरे विश्व में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए एकमात्र जो रास्ता था वो रास्ता था सतर्कता, और दूसरा जो रास्ता था या उसके साथ ही जो रास्ता था वो था वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन की बात करें तो हमारे ज़िले में तकरीबन कुल आबादी के 90% लोगों ने वैक्सीनेशन करा लिया है। अब बात थी बूस्टर डोज की। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर RK सिंह की माने तो अब तक 90% में से केवल 30% लोग जिन्होंने 2 बार कोरोना की डोज ली है उन्होंने बूस्टर डोज ली है। तो अभी तक हम लोग जो कोविड वैक्सीनेशन किए हुए हैं उसमें एलिजिबल जितने लोग हैं उनका फर्स्ट डोज 82%, सेकेंड डोज 92% और प्रिकॉशन डोज 32% हम लोग दे चुके हैं। वैक्सीन फ़िलहाल हमारे यहाँ कोई अवेलेबल नहीं है। 31 मार्च तक अवेलेबल था, उसके बाद से किसी भी तरह का वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है। स्टेट से भी कोई इस तरह की जानकारी नहीं मिल रही है कि कोई वैक्सीन कब तक आएगा, लेकिन किसी तरह का कोई पेशेंट तो अभी मिला नहीं है, ना पॉजिटिव पेशेंट मिला है ना भर्ती होने लायक। तो इसलिए अभी कोई इस तरह की पैनिक की आवश्यकता तो है नहीं, लेकिन व्यवस्था हम लोग अभी रखें। लेकिन जब हम उन्हीं के कार्यालय के कर्मी से बात करते हैं तो उनका ये कहना होता है कि तकरीबन 93% लोगों ने बूस्टर डोज ले लिया है। अभी मेरे यहाँ स्टॉक में एज के DVSM मैं बोल रहा हूँ। अभी मेरे स्टॉक में अभी बक्सर ज़िला में एक भी वैक्सीन नहीं है। कोविड का कोई भी वैक्सीन बक्सर में अभी नहीं है। ये स्थिति स्टेट में भी है। मांग की गई है क्या? हमारे यहाँ कोई PSC या किसी संस्था मैंने किसी के द्वारा ये नहीं कहा गया है कि यहाँ कोई छूटा हुआ है हमको चाहिए। अगर ऐसा रहता तो हम लोग मांग करते। कोई हमसे डिमांड नहीं किया तो हम लोग यहाँ पे नहीं मांगे। कब से बंद है? बंद है मतलब हो गया 2 वीक जब से मतलब शॉर्टेज है इसका। जो हमारा टारगेट था पूरा हो चुका है क्या? जितना हाँ हाँ हाँ, जो टारगेट था उसके अगेंस्ट में हम लोग मतलब 95 के एबव है। 5% ही लोग छूटे हैं अभी तक। हाँ, वो भी जो बाहर आ रहे हैं वही छूटे होंगे। बूस्टर डोज भी दिला गया इतने लोगों को? हाँ, बूस्टर डोज भी उसके अगेंस्ट में 2-3% कम है, लेकिन बूस्टर डोज भी बढ़ गए। लगभग कितना होगा? अब तो एग्जैक्ट आंकड़ा मेरे पास नहीं। 95 का आप दावा करें तो 2-3% कम करके ही बता दीजिए कितना होगा। बूस्टर कितना परसेंट बढ़ा? 93%। क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार।
ये तो वैक्सीनेशन के आंकड़ों की बाजीगरी थी। आंकड़ों की यही बाजीगरी हमें RT-PCR और एंटीजन टेस्ट में भी देखने को मिली। जब हमने RT-PCR लैब में जाकर वहाँ कार्यरत कर्मी से पूछा तो उन्होंने बताया कि शनिवार को 993 लोगों के RT-PCR टेस्ट हुए थे। लेकिन जब हमने नीचे आकर DPM से सवाल पूछा तो उन्होंने बताया कि तकरीबन 1100 लोगों के टेस्ट हुए हैं। अब सवाल ये है कि जो टेस्ट हो रहे हैं वो वाकई टेस्ट हो रहे हैं या फिर कागज़ों में केवल टेस्ट कर खानापूर्ति की जा रही है। इसके बाद हम लोगों ने जब DPM से सवाल किया तो DPM ने हमें बताया कि आंकड़े डिफर हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा किन परिस्थितियों में हो सकता है ये वो नहीं बता सके। फिलहाल जो कोरोना की स्थिति है, बक्सर में कोरोना के अभी एक भी मरीज नहीं मिले हैं। उम्मीद है कि भविष्य में भी ऐसी स्थिति बनी रहे और सब कुछ सामान्य रहे, लेकिन यदि कोरोना के मरीज मिलते हैं तो स्वास्थ्य विभाग जिन तैयारियों की बात कर रहा है उन तैयारियों के साथ कितना लोगों की सेवा कर पाता है यह तो आने वाले वक्त बताएगा। बक्सर से चंद्रकांत निराला।